तो योग दिवस के मौके पर हमारे सहयोगी देश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तपस सेनगुप्ता, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज, दिल्ली से आशुतोष मिश्र और विजयवाड़ा जहां योग गुरु रामदेव थे वहां से पूजा हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो अलग अलग इलाके, लेकिन आज तक के रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद। शुरुआत करते हैं कोलकाता से, क्योंकि रेड रोड का कार्यक्रम अभी अभी संपन्न हुआ है। तपस आपसे जानना चाहेंगे कैसा रहा कार्यक्रम और वहां से निकलते हुए लोग क्या कह रहे हैं। जी देखिए, कार्यक्रम काफी सफल रहा है क्योंकि हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। रेड रोड जो ऐतिहासिक रेड रोड है पूरी तरीके से खचाखच भर चुका था और यहाँ काफी सारे लोग अब खत्म होने के बाद वापस लौट रहे हैं। हम उनसे ही बात करते हैं, कैसा रहा आज? सर, आज का दिन बंगाल के लिए एकदम नया सूरज लेके आया है। कल और आज पहला बार कल बंगाल में बंगाल दिवस मनाया गया और आज योगा दिवस 12 साल से विगत 12 सालों से जगह जगह मनाया जा रहा था, लेकिन बंगाल में नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन वो हर चीज में परिवर्तन लाया है। ठीक है, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में हेड टीचर हूँ। स्कूल में भी अभी जाके योगा कराना है। वहाँ 9 बजे हम बच्चों को बुलाए हैं और इससे माने हेल्थ और माइंड दोनों फ्रेश रहता है और मैं अपने स्कूल में डेली ये चीज हम लोग का होता है। ये बताइए, प्रधानमंत्री का मौजूदगी आज कोलकाता के रेड रोड पे क्या अलग ऊर्जा पैदा करेगा? बहुत ही गरिमामय उपस्थिति थी और प्रधानमंत्री जी के चलते ही पूरे विश्व में योग को स्थापित किया गया है और पूरा विश्व उन्हीं के चलते योग को जान पाया है। इतने दिनों से हमने देखा योगा दिवस पालन होते हुए। तपस, वक्त हमारे पास थोड़ा कम है। अब अमन आपके पास आते हैं, चंडीगढ़ में कैसा माहौल रहा? देखिए, सफल रहा अंजलि, और क्योंकि पिछली बार के मुकाबले इस बार बड़े स्केल पर योग दिवस मनाया गया और राज्यपाल पंजाब के और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, शहरवासी, अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। और हल्की सी एक फीडबैक जो यहाँ पर आए, क्योंकि आप हॉकी एकेडमी रन करते हैं, फिटनेस में आप जुड़े हुए हैं, क्या इम्पैक्ट आपको लगता है? क्योंकि पिछली बार तो नहीं था इस स्केल पर। पिछली बार थोड़ा कम था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है और बड़ी तादाद में बच्चे भी आए हैं और बुजुर्ग भी आए हैं। क्योंकि ये एक योगा जो है अगर रूटीन में किया जाए और जिम जाने से पहले ये लोग जिम जाते हैं, जहाँ दवाई खाते हैं, वहाँ वो मसल्स बनाते हैं या फिटनेस करते हैं। योग जो बहुत अच्छा है, अगर रूटीन में योग किया जाए तो एक आयुर्वेदिक की दवाई की तरह है। जी, किस तरीके का कार्यक्रम था? इसकी गवर्नर साहब आए थे और बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। तो आप देखिए, और यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था और इसके अलावा भी पूरे पंजाब में, हरियाणा में पार्क से लेकर बड़े स्टेडियम्स तक हर कहीं इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया और लोगों ने एक साथ साथ जो एक इंस्पिरेशन उनकी है उस पर इंस्पिरेशन भी ली है, अपने आप को फिट रखने की, अपने आप को डिसिप्लिन रखने की और अपने उद्यान की। और ऐतिहासिक तौर पर जिस तरीके से भारत की संस्कृति से योग जुड़ा हुआ है तो उसको भी लोग याद करके छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग। जी बिल्कुल अमन, और सीधा रुख करते हैं आप पूजा का, जो विजयवाड़ा में मौजूद है। पूजा बहुत ही भव्य कार्यक्रम था वहां और खुद योग गुरु रामदेव मौजूद थे। वहां क्या हुआ आज? अब तो कार्यक्रम संपन्न हो गया है अंजलि, लेकिन काफी भव्य कार्यक्रम था आंध्र प्रदेश के विजयवाड़े पे, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन था और उसका आयोजन काफी ज्यादा अच्छे से किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने योग किया, 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। योग गुरु स्वामी रामदेव और साथ ही उनके साथ बालकृष्ण आचार्य थे और चंद्रबाबू नायडू भी खुद इस आयोजन में पहुंचे थे। उन्होंने भी योगासन किया। स्वामी रामदेव ने सभी को अच्छे से योग यहाँ पर कराया। लंबी आयु के लिए योग, जो हमारा इस बार का थीम है, और उसी के थ्रू उन्होंने उसी जैसे योग कराए ताकि जब लंबी उम्र से पहले आप योग करें। तो देखिए अंजलि, मैं आपको ये बता दूं कि एक दिशा के रूप में भी इस योग को प्रस्तुत किया गया, जिसमें योगासन थे, प्राणायाम था, मलखंब लगा हुआ था और इस आयोजन में पारंपरिक कुश्ती भी हुई थी, योग चिकित्सा,
पंचकर्म, षष्ठक्रम, एक्यूप्रेशर तक करवाया गया था ताकि लोग घर बैठे आसानी से उस योग को कर सके। एक्यूप्रेशर का महत्व भी स्वामी रामदेव ने बताया, स्वस्थ कैसे रहा जाए, अपने जीवन में योग को कैसे उतारा जाए, ये स्वामी रामदेव ने बताया था। कि व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी और साथ ही ड्रोन की व्यवस्था भी वहां पर थी, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था वहां पे की गई थी। तो अब फिलहाल आयोजन संपन्न हो गया। अंजलि जी बिल्कुल, और अब सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां आशुतोष हमारे साथ हैं। आशुतोष, वहां पे भी कई जानी मानी हस्तियां आई थी आज। और देखिए, संदेश देना बहुत बड़ी बात होती है ना, सेलिब्रिटी और जब बड़े लोग होते हैं ना तो एक मैसेज ऐड कर देता है। मेरे साथ देखिए मोना सिंह है। मोना सिंह ने कोविड के टाइम में, वैसे फिटनेस एंथुसियास्ट हम सब जिम में जाते रहते हैं, लेकिन मुझ में और मोना में एक चीज कॉमन है कि जब कोविड का समय आया तो हम लोग योगा की तरफ गए कि आप ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। और मोना, कितना फर्क पड़ा। सबसे ज्यादा क्या होता है ना, जैसे हमारे कई सारे कलीग्स हैं, वो ऑफिस में बैठते हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब यहाँ पर हम एक सिंबल तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन कोई एक टिप अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसा कुछ बताएं कि अगर हम दफ्तर में बैठे हों, सर्वाइकल की समस्या, बैठे बैठे दर्द होती है, क्या ऐसा कोशिश करें कि जिससे वो चीजें बदल जाए? बेसिकली तो हर पोस्ट में हमारी स्पाइन इंक्लूड होती है, तो उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने के लिए हम थोड़े से स्पाइनल ट्विस्ट कर सकते हैं चेयर पे। ठीक है, हमारे शोल्डर बहुत फ्रोजन हो जाते हैं क्योंकि एज इट इज पोजीशन में बैठ के हमें काम करना होता है या फोन कॉल्स लेनी होती है, तो उसके लिए हम अपने हैंड्स पीछे से पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हर कोई ऑल्दो नहीं पकड़ सकता, तो हम किसी भी चीज की हेल्प ले सकते हैं। कोई भी हैंड टॉवल या कोई रिमोट हो या, और उतनी चीजें आसपास जरूर होती है। और देखिए अंजलि, सही बात है कि हमारे जो अपने साथी हैं जो न्यूज रूम में बैठे हैं या दूसरी जो मल्टीनेशनल कंपनी में जो कॉर्पोरेट कल्चर है कि बैठे बैठे आप काम तो कर रहे हैं, तो आप अपना हाथ खुद से होल्ड कर सकते हैं या फिर दूसरी, और अगर कहीं पर जब जगह मिलती है, अब जैसे थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आगे पर जाएं तो मलासन हो गया या दूसरे कई सारे ऐसे आसन हैं। और देखिए धीरे धीरे सीखने को मिलता है ना, बहुत मजा आता है। शुरू में ऐसा लगता है कि जिम में ही सब कुछ है, लेकिन आप जब जैसे जैसे समय जाते हैं आपको लगता है कि देखिए कि आप एक 70-75 किलो की बॉडी को आप अपने दोनों हाथों पर उठा सकते हैं। और इस तरह का सुख जब मिलता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ वाकई कुछ अचीव किया है, दिल को खुशी होती है, मजा आता है। उसके बाद आपकी वर्कआउट या स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो इस बार का थीम है कि हम आखिर इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि ट्राइपॉड्स लगा सकते हैं, आप हेड स्टैंड कर सकते हैं, और ये सारी चीजें शुरू में लगता है अच्छा बहुत मुश्किल, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। 1-1.5-2 महीना थोड़ा सा संतुलन रखिए। और कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन रही है कि कोविड के टाइम में आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि जितने योगा क्लासेस होते हैं ना, मैंने कम से कम पर्सनली देखा है कि उसमें लोगों की संख्या बढ़ी है। तो मोना जैसे एंथुसियास्ट हो, हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की कि थोड़ा सा संतुलन जीवन में, स्वास्थ्य को भी जो है प्राथमिकता दी जाए। और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस तरह के मौका में अब एक रिपोर्टर के तौर पर आप शामिल होना, रिपोर्ट करना अलग है, लेकिन इनके बीच रह के एक योगा एंथुसियास्ट की तरह प्रैक्टिस करना अपने आप को उनके बीच, ये भी अपने आप में बोला, अब कहते हैं ना कि सुबह से बहुत अलग अनुभव होता है। अंजलि बिल्कुल, और आप सुबह से तैनात थे और ये देखकर अच्छा लगा कि आप खुद भी वहां पर योगासन कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बल्कि आशुतोष, आपने जो अलग अलग आसन करके दिखाए। लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं कोलकाता का, क्योंकि आज वहां अहम दिन रहा। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे थे, उनका दौरा चल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे तपस, आज का कार्यक्रम लंबा है और व्यस्त है प्रधानमंत्री का। तपस, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है। खैर, आप सबका शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, योग गुरु हैं, मानसी हैं और साथ में अक्षय राठी हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि योग इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आपको बताने की कोशिश करें कि जो थीम है हेल्दी एजिंग को लेकर, उसे किस तरीके से आप भी अपना सकते हैं। तो अक्षय, हम कोशिश कर रहे थे ये जानने की कि जो लोग इस वक्त उतने स्वस्थ नहीं हैं, उम्र हमारी बढ़ रही है, उनके लिए कौन से ऐसे आसन हो सकते हैं जिससे उनकी मोबिलिटी, उनका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी वो बनी रहे। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप हिलते डुलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं इसमें सबसे पहले कहना चाहूंगा सभी लोगों के, जो जितने भी लोगों के मतलब जो एज ब्रैकेट में जो लोग आते हैं, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, सबको अपना फिटनेस का ध्यान रखना ही चाहिए बेसिकली, और योग उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं एक ऐसा आसन बताना चाहूंगा जो हर उम्र के लोग कर सकते हैं और जो बहुत सारी बीमारियों में लाभकारी है, जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया। हम कर रहे हैं
गोमुख आसन का अभ्यास। पहले दोनों पैरों को ऐसे ओवरलैप करेंगे, कोशिश करेंगे दोनों घुटने एक लाइन में आए। जब दोनों घुटने एक लाइन में आ जाएंगे, कमर को सीधा करेंगे, फिर जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे वाले दूसरे वाले हाथ को पीछे लेके जाएंगे और पीछे ग्रिप करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका ग्रिप नहीं हो रहा है तो आप किसी चुन्नी का या किसी घर में कोई भी रस्सी या कोई बेल्ट हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां पे होल्ड कर सकते हैं। ये जो आसन है ये बेसिकली आपकी पैनक्रियाज पे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है और आपका इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे शुगर में, मधुमेह में और फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बड़ा ही लाभकारी है। जिन लोगों का कंधा का पोस्चर बिगड़ा रहता है, पोस्चर सुधारता है। फिर हाथ को ऊपर उठाते हैं और धीरे से वापस लेके आते हैं। अब इसी प्रकार से हम दूसरे वाले पैर से करते हैं, पैर को चेंज करते हैं, दोनों घुटनों को ओवरलैप करते हैं। कोशिश कीजिए कि दोनों घुटने एक लाइन में रहें और दोनों हील्स आपकी हिप जॉइंट को छुए। फिर जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ अप एंड ट्राई फॉर द ग्रिप बैक। कोशिश कीजिए जितना हो सकता है ग्रिप करने की कोशिश कीजिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, जितना आपसे हो पा रहा है उसमें होल्ड कीजिए, समय लीजिए, श्वास और प्रश्वास की गति को सामान्य बनाए रखिए और जितना समय आप आसन में रुकेंगे उतना ही वो आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि आसन का मतलब है आराम से किया गया पोस्चर। आराम से जितना समय देंगे किसी भी चीज को और श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाए रखेंगे उतना ही लाभकारी होगा। धीरे से वापस आएंगे और बैठेंगे सामान्य स्थिति में। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम यही हो जाता है कि आप सांस जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें।